तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शुरुआत से अब तक का सफर। पहले के जमाने में टीएमकेओसी की कामयाबी का सबब। जब टीएमकेओसी 2008 में चला तो लोगों को इसका घर घर कॉमेडी शो कॉन्सेप्ट नया और दिलचस्प लगा। उस वक्त ये शो जबरदस्त हिट हुआ, जिसकी मिसाल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से भी मिलती है। 14 साल में 3500 एपिसोड कंप्लीट करके ये दुनिया का लंबा चलने वाला डेली सिंटिक बन गया। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक शो की असली खुसूसियात इसकी कहानियों में मौजूद इंडियन वैल्यूज और एथिक्स थी। मतलब ये मसाइल जैसे नौकरी, फैमिली, पड़ोसी, भाईचारा ETC को हल्का फुल्का दिखाते थे। उसके मजेदार किरदार जेठालाल और दया भाभी की जोड़ी, भिड़े, सोनू, बावरी जैसे पुराने कैरेक्टर्स और उम्र दर आजाद माहौल गोकुलधाम सोसाइटी ने हर उम्र के इंसान को पसंद आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने नोट किया कि टीएमकेओसी आज भी हमर के साथ सोशल मैसेजेस दिखाता है, जैसे साइबर क्राइम और ऑनलाइन बैटिंग जैसे नए मसाइल। पहले भी शो ने सदियों बातें संजारियों पर हंसने वाली कहानियां पेश की। द प्रिंट कहती है कि शो की एज इंक्लूसिव कास्ट इन्हें दूसरे फैमिली ड्रामास से अलग बनाती है। मतलब बच्चे, जवान और बूढ़े सब एक ही टाइम पर इसे एंजॉय कर सकते थे। इस यूनिवर्सल अपील ने शुरुआत में टीएमकेओसी को सबके दिलों में बसाया। ऑडियंस के लिए ये भी एक प्राउड की बात थी कि एक डेली सिटकम इतना लंबा चलने वाला है। गिनीज बुक में नाम शामिल होने की खबर से ये साबित होता है कि इसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। इन सब की वजह से टीएमकेओसी पहले दौर में बड़ा हिट हुआ। लोग उसकी नई कॉमेडी और पॉजिटिव मैसेज के लिए उसका इंतजार करते थे। देखने वाली बात यह है कि बाद के कुछ सालों में टीएमकेओसी का क्रेज कम होने लगा। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? अहम किरदार का शो छोड़ जाना। सबसे बड़ी बात यह है कि शो के कई मुहिम किरदार धीरे धीरे शो छोड़ने लगे, जैसे दया बहन दिशा वकानी 2017 में, टप्पू भवेक गांधी 2017 में गया, तारक मेहता शैलेश लोढ़ा 2022 में, अंजलि भाभी नेहा मेहता सोडी गुरुचरण सिंह 2022 में छूट गए और रोशन नटू काका बावरी सोनू जैसे कैरेक्टर्स भी अभी अपीयर होना बंद हो गए। एक पोएम में थ्रेड में मेंशन है कि नई रोशन 2016 एंड दया भाभी, टप्पू 2017 और डॉक्टर हाथी 2018, सोनू एंड बावरी 2019, सोडी एंड अंजलि 2020, नटू काका 2021, तारक एंड टप्पू 2022, रोशन 2023। इन पॉपुलर किरदारों के जाने से शो की केमिस्ट्री टूट गई और फैंस को वो पुराना मजा नहीं आ रहा। साथ ही शो की मीडिया कवरेज में नेगेटिव न्यूज भी आई। कई फॉर्मर कास्ट मेंबर्स ने प्रोड्यूसर पर उंगली उठाई, जैसे शैलेश लोढ़ा ने अंडर पेमेंट के खिलाफ केस किया, जेनिफर मिस्ट्री ने हैरेसमेंट के आरोप लगाए। न्यूज में ये सब बातें ही ऑडियंस का भरोसा हिल गया। पक्के एक्टर्स के रिश्ते बिछड़ने पर लोगों का शो पर ट्रस्ट कम हुआ। फैंस का नजरिया, दया बहन बाइकआउट, दिशा वकानी की वापसी की उम्मीद टूटने पर फैंस ने #बाइकआउट का ट्रेंड चलाया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, अगेन दया डिड नॉट रिटर्न। कोई ये शो देखना नहीं चाहता, मैं 2-3 साल पहले ही चला गया था। ये शो करता है कि काफी पुराने फैंस शो को छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पसंदीदा किरदार वापसी नहीं दिखे। ये ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी जिससे व्यूअरशिप पर असर पड़ा। पेडन फॉर्मेट में रोज कम होने की वजह से लिखाई पे भी फर्क पड़ा। टीएमकेओसी के लीड एक्टर दिलीप जोशी ने खुद माना है कि जब आप क्वांटिटी पर ध्यान देते हो तो क्वालिटी कहीं न कहीं सफर करती है। पहले शो हफ्तावार चलता था, राइटर्स के पास कहानी लिखने का टाइम होता था। आजकल डेली 4 एपिसोड बनाने पड़े तो कहानी उतनी मजेदार मजाकिया नहीं होती। एक और बड़ा फैक्टर है ऑडियंस की चेंजिंग आदत। आजकल लोग टीवी पे शोज नहीं बल्कि Amazon, Netflix, YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स देखते हैं। 14 साल तक सेम फार्मूला देखते देखते कुछ लोग थक गए हैं। हर रोज एक ही पुरानी ट्रिक, एक ही जैसे हंगामे उनके लिए नया न होने की तरह समझ आने लगती है। इन तमाम वजूहात से टीएमकेओसी का क्रेज पहले जितना नहीं रहा। शुरुआत जैसी स्पार्क अब उसमें नहीं दिख रही और लोग अब नई चीजें देखने लगे हैं। अभी भी टीएमकेओसी की कुवत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कभी फैन बेस ऊपर होती है तो कभी नीश। जैसे विकिपीडिया के मुताबिक जनवरी 2025 में शो की टीआरपी में 17% ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन फिर जून-जुलाई 2025 में टीवी शो की रेटिंग चार्ट में हफ्तों तक टीएमकेओसी नंबर 1 रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने इसे इंडिया का सबसे पसंदीदा सिटकम बताया। हाल फिलहाल टीएमकेओसी फिर से टॉप स्लॉट पर आया है। इससे मालूम होता है कि शो के पास अभी भी कुछ डेडिकेटेड व्यूअर्स हैं जो इसे देखते हैं जब अच्छी कहानियां आती हैं। प्रिया ओजे के इंटरव्यू के मुताबिक टीएमकेओसी की रेगुलर व्यूअरशिप में से 90% शो को छोड़ चुके हैं। कुछ चीजें शो में दोबारा वापस लाने की दरख्वास्त आ रही हैं। फैंस कहते हैं कि पुराने टेस्ट वापस लाओ, जैसे दया बहन, दिशा वकानी या उनसे मिलती जुलती कैरेक्टर वापस लाना।
TMKOC इतना लंबा चला है कि अब एक लेगेसी बन चुका है। विकिपीडिया कहता है कि ये लॉन्गेस्ट रनिंग सीरीज इन इंडिया है। नतीजा ये है कि TMKOC का सफर पहले भी जबरदस्त था और अभी भी एक सिटकम बना हुआ है। मेरे ख्याल से अगर ये शो के पुराने किरदार को वापस ला सके तो वही पुराना क्रेज आ सकता है, बट ये मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।